भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच WTC फाइनल हो रहा है ओवल के मैदान पर। और ओवल का लॉर्ड कौन है? वैसे तो भाई दो लॉर्ड है, स्टीवन स्मिथ और शार्दुल ठाकुर, लेकिन हम बात करेंगे असली लॉर्ड यानी कि शार्दुल ठाकुर की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच WTC फाइनल का यहां पर तीसरा दिन खत्म हुआ और तीसरे दिन के बाद भारतीय टीम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए शार्दुल ठाकुर। और शार्दुल ठाकुर ने भाई क्या कुछ कहा, बहुत सारे उन्होंने बयान दिए और सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से बयान दिए हम वो आपके सामने लेकर आए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वैसे स्टीवन स्मिथ आए थे, लेकिन पहले हम बात करेंगे शार्दुल ठाकुर की। तो भाई शार्दुल ठाकुर भारतीय टीम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और पिछले दिन यानी कि दूसरे दिन मैदान पर आए थे। कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? वो आए थे मोहम्मद सिराज। तो इस बार आए भाई शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ने भाई तमाम चीजों के ऊपर बयान दिया। उससे पहला जो उन्होंने बयान दिया वो दिया अजिंक्य रहाणे के ऊपर। अजिंक्य रहाणे के लिए उन्होंने बोला कि ही इज बैटिंग रियली गुड एंड आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम अ लॉट। और साथ ही उन्होंने एक्सपीरियंस के लिए बोला कि जो अजिंक्य रहाणे के पास एक्सपीरियंस है उन्होंने अपना पूरा इस पारी के अंदर झोंक दिया और उन्होंने दिखा दिया कि वो क्यों टेस्ट के इतने बड़े बल्लेबाज हैं। साथ के साथ उन्होंने पिच के लिए बोला, बहुत बड़ा बयान दिया उन्होंने पिच को लेकर शार्दुल ठाकुर ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो विकेट है ये अंडर प्रिपेयर्ड था, यानी कि जो यूजुअल ओवल का विकेट है उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। जो हमने आखिरी बार ओवल के मैदान पर इंग्लैंड के अगेंस्ट जो हमने मुकाबला खेला था उससे काफी डिफरेंट था, यानी कि जब उस पर जितने ज्यादा ओवर्स हो रहे थे ओवल की विकेट के ऊपर तो वो विकेट फ्लैट हो रहा था। लेकिन यहां पर हमें देखने को मिला कि जब यहां पर मैच आगे बढ़ रहा है तो जो क्रैक्स हैं वो और ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो यानी कि भाई डिफिकल्ट हो रही है बैटिंग कंडीशंस। तो ये एक बड़ा बयान जो उन्होंने विकेट को लेकर दिया कि ये विकेट अंडर प्रिपेयर्ड था। तीसरा सबसे बड़ा जो उन्होंने पॉइंट हाईलाइट किया, जब उससे एक रिपोर्टर ने पूछा कि कौन सा आप एक सेफ स्कोर लेके चल रहे हो, एक रियलिस्टिक स्कोर चेस करने के लिए, तो उन्होंने बोला भाई WTC फाइनल एक टेस्ट मैच है, हम 400 450 भी चेस कर सकते हैं। 400 450। अब ये बयान आप थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में आप सोच के देखिए। आप एक WTC इंडियन फैन के जरा दिल में आप थोड़ी सी चीज हटाइए और 400 450 क्या ये चौथी पारी में सच में रियलिस्टिक स्कोर है? सबसे बड़ा सवाल। इतना कॉन्फिडेंस शार्दुल ठाकुर ने अपने भारतीय बल्लेबाजी के ऊपर दिखाया, लेकिन पहली पारी में जब थोड़े से जो कंडीशंस थे वो अनुकूल थे बल्लेबाजी के लिए, वहां पर आपकी बल्लेबाजी पूरी एक्सपोज हुई। आपका टॉप ऑर्डर टॉप 4 पूरा एक्सपोज हुआ। और अब जब यहां पर चौथी पारी में बल्लेबाजी मुश्किल हो जाएगी। चौथी पारी के अंदर भारतीय टीम का रिकॉर्ड भी काफी खराब है। जो पिछला मुकाबला भी हम हारे थे WTC फाइनल से पहला जो टेस्ट था इंग्लैंड के अंदर, एक चौथा टेस्ट जो था वो अलग से शेड्यूल हुआ था, उसके अंदर भी हमने चौथी पारी के अंदर फ्लक्चुएट किया था। साउथ अफ्रीका टेस्ट में याद है चौथी पारी के अंदर फ्लक्चुएट हुआ था। भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भारतीय सरजमी पर आई थी वहां पर हमने जो एक टेस्ट मैच गंवाया था वहां पर हमने फ्लक्चुएट किया था। 2014 के पारी मुझे याद है टूर था, वहां पर हमने चौथी पारी के अंदर विराट का 100 वेस्ट किया था। तो भाई तमाम बार हमने देखा है कि हम छोटे बायलैटरल सीरीज के अंदर भी चौथी पारी के अंदर हम चोक कर जाते हैं। और यहां पर इतना बड़ा स्टेज WTC फाइनल इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया है वो पहले ही आपके एकदम टॉप पर है, तो वहां पर 400 450 चेज, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था शार्दुल ठाकुर से कि भाई इतना बड़ा चेज आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि हम कर लेंगे। अब खैर बात करते हैं हम सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन क्या 400 450 रन चेजेबल टोटल है? एक आप मोटा लगा ले 375 तो फिर भी आपको समझ आता है, लेकिन अगर जहां टारगेट 400 प्लस जाता है, पहला रन 400 प्लस जाता है, वहां से फिर आपकी माइंड गेम शुरू हो जाती है और वहां से दिक्कत शुरू हो जाती है। क्या आप एक दिन में 90 ओवर में आप 400 लगा पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल भाई। बहुत सारी चीजें थी जो शार्दुल ठाकुर ने हाईलाइट की और उन्होंने साथ साथ गेंदबाजी के लिए बोला कि गेंदबाजों ने हम अच्छा प्रदर्शन किया दूसरे दिन, यानी कि हमने विकेट्स भी चटकाई और एक दिन में 2 बार ऑस्ट्रेलिया को लगभग ऑल आउट करा। तो ये एक और बड़ा बयान जो कि शार्दुल ठाकुर ने दिया। तो भाई तमाम ऐसे बड़े बयान दिए उन्होंने। साथ साथ अजिंक्य रहाणे की इंजरी को लेकर बोला कि वी आर इन नो डाउट ही विल बैट, यानी कि जो अजिंक्य रहाणे की जो उंगली पे इंजरी लगाई थी उसके ऊपर भी अजिंक्य रहाणे ने बयान दिया, माफ कीजिए उसके लिए भी शार्दुल ठाकुर ने बयान दिया कि अजिंक्य रहाणे बिल्कुल ठीक है और वो बल्लेबाजी करने भी आएंगे। तो यानी कि ये एक बड़ी चीज भाई, अजिंक्य रहाणे की जो इंजरी है वो ज्यादा सीरियस नहीं है। तो भाई इन तमाम बयानों में आपको सबसे इंटरेस्टिंग बयान कौन सा लगा? आपको जो कुछ भी लगता हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।